भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। सबसे पहले इस पवित्र भूमि को प्रणाम करता हूं, अपने उन पूर्वजों को प्रणाम करता हूं जिनके कारण मैं आज भी हाथ में रक्षा सूत्र पहनता हूं। अपने उन पूर्वजों को प्रणाम करता हूं जिनके कारण आज भी मैं जनेऊ पहनता हूं। अपने उन पूर्वजों को प्रणाम करता हूं जिनके कारण हमारी माताएं बहनें मांग में सिंदूर लगाती हैं और मंगलसूत्र पहनती हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज को प्रणाम करता हूं जिन्होंने धर्म रक्षा के लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया। गुरु तेग बहादुर को प्रणाम करता हूं, गुरु गोविंद सिंह को प्रणाम करता हूं जिन्होंने धर्म रक्षा के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। मंच पर उपस्थित परम पूज्य स्वामी चिन्मयानंद जी को प्रणाम करता हूं, स्वामी गौरंग शरण जी को प्रणाम करता हूं, स्वामी दीपक जी, हमारे मित्र और भाई रमेश जोशी जी, हरेश कुमार जी, आप दोनों लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं कि आज आपने मुझे बुलाया। और सबसे आप सबको मैं दंडवत प्रणाम करता हूं जो आप सब लोग आज हमें सुनने आए हैं। सच्चाई यह है कि मैं यहां आपके इस क्षेत्र में 2020 में भी आया था, और वो कौन सा स्थान है जो हाँ बिलवाड़ा, हाँ दामू भाई का आज दिखाई नहीं दे रहे, लगता इधर आए नहीं। इस वर्ष का आज 2023 का 110वां कार्यक्रम आज हो रहा है। अभी शाम को हिम्मतनगर में 2023 का 111वां कार्यक्रम हो जाएगा। अभी 4 कार्यक्रम और बचे हुए हैं। 25 दिसंबर को 115वां कार्यक्रम मेरा हो जाएगा। 11 हुआ, वो 12 होगा। हाँ, लक्ष्य केवल इतना है कि जिस कार्य के लिए हमारे गुरुओं ने, हमारे पूर्वजों ने जजिया दिया, टैक्स दिया, बलिदान किया, सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, वो क्या था? केवल था सनातन धर्म की रक्षा। सिख पंथ क्यों बना? सनातन धर्म की रक्षा। दिल्ली में शीशगंज गुरुद्वारा क्यों बना? सनातन धर्म की रक्षा। भामा शाह ने अपना सब कुछ बलिदान क्यों कर दिया? सब कुछ क्यों छोड़ दिया? आज की डेट में तो लोग लाख 2 लाख रुपए देने में सोचते हैं दूं ना दूं। उस जमाने के कुबेरपति भामा शाह ने अपना सर्वस्व पूरा खजाना क्यों खोल दिया? लक्ष्य क्या था? सनातन धर्म की रक्षा। आप कल्पना करिए जरा एक बार कि आपके सामने आपके 2 छोटे बच्चे हों और कोई आपसे कहे कि अगर तुम्हें छोटे बच्चों को अपने बचाना है तो तुम्हें धर्मांतरण करना पड़ेगा। इसमें ऐसा कोई नहीं होगा जो कहेगा नहीं एक काम करो हमारे बच्चों को दीवार में चिनवा दो, हम धर्मांतरण नहीं करेंगे। है कोई ऐसा? लेकिन हमारे पूर्वजों ने किया कि नहीं किया? बच्चों को दीवार में चिनवाया कि नहीं चिनवाया? और आज की डेट में वंदे मातरम बोल के, भारत माता की जय बोल के, तिलक लगा के, ऐसे 2-4 फुफुरी छोड़ के ट्विटर पे वीडियो शेयर करके लोग बहुत बड़े धर्मात्मा बन रहे हैं, बहुत बड़े सनातन के चिंतक बन रहे हैं। अगले 1 घंटे तक जिसको कड़वी सच्चाई सुनना हो वो सुने, जिसको मीठा झूठ पसंद हो वो मजबूरी में सुने। लेकिन इधर कुछ मीठा झूठ निकलेगा नहीं। मीठा झूठ बोलना होता तो मैं भी कहीं मंत्री होता अब तक।
हमने तो एक पार्टी का संविधान लिखा था, और जिस पार्टी का संविधान लिखा था उसका आज की डेट में भारत के 2 राज्यों में सरकार है। मीठा झूठ बोलता तो मैं भी कहीं सीएम नहीं तो डिप्टी सीएम जरूर होता। मुझे मीठा झूठ नहीं बोलना ना पसंद है मुझे, इसलिए आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं, जिसको मीठा झूठ बोलने की सुनने की आदत हो, थोड़ी देर 1 घंटे बर्दाश्त कर लीजिएगा। आज एक खबर आई है दिव्य भास्कर में, दैनिक भास्कर में, पता नहीं आप लोगों ने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, कि अफगानिस्तान में 20 हिंदू बचे हुए हैं। अफगानिस्तान दुर्योधन का ननिहाल, माता गांधारी का मायका, जहां सब हिंदू थे, 100% हिंदू थे, वहां कितने हिंदू बचे हैं? 20। माता गांधारी शिव भक्तनी थी। अपनी बेटी के लिए गंधार नरेश ने उस समय एक भव्य शिव मंदिर बनवाया था। अब वो गंधार अफगानिस्तान कहलाता है। उस अफगानिस्तान में उस शिव मंदिर की एक ईंट नहीं बची है, एक ईंट नहीं बची है। और ये तो पुरानी बात हो गई, 5,500 साल पुरानी। मैं आपको 200 साल पुरानी बात बताता हूं। 200 साल पहले उस अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री का नाम था पंडित नंदराम टिक्कू। बहुत ही प्रतापी थे, बहुत ही पॉपुलर थे। खूब तालाब बनवाए, खूब सड़कें बनवाई, खूब स्कूल खुलवाए, और इतने प्रतापी थे, अपने नाम का सोने का सिक्का भी चलवाया था। 1905 में अफगानिस्तान में जो चांदी का सिक्का चलता था, जो सोने का सिक्का चलता था, उस पे पंडित नंदराम टिक्कू की फोटो लगी हुई थी। और 1950 आते आते नंदराम टिक्कू के परिवार का नहीं पता चला कि नंदराम के पूर्वजों का नाम क्या हो गया। तिलक खत्म, मंगलसूत्र खत्म, रक्षा खत्म। मैं बार बार कहता हूं, डॉक्टर अच्छा हो लेकिन दवा घटिया हो तो बीमारी ठीक नहीं होती। ड्राइवर अच्छा हो, गाड़ी घटिया हो, यात्रा सुरक्षित नहीं होती। मिस्त्री अच्छा हो, सीमेंट बालू घटिया हो, भवन सुरक्षित नहीं होता। यहां बहुत बड़ी संख्या में माताएं बहनें बैठी हुई हैं। खाना बनाना आपका आता हो, तेल मसाला खराब हो, सब्जी खराब हो, खाना अच्छा नहीं बन सकता। धोबी अच्छा हो, उसका साबुन खराब हो, अच्छा कपड़ा धुल नहीं सकता। नाई अच्छा हो, उसका उस्तरा खराब हो, कैंची खराब हो, ठीक से बाल नहीं कट सकता। सर्जन अच्छा हो, ऑपरेशन थिएटर का सामान खराब हो, अच्छी सर्जरी नहीं हो सकती। वैसे शासक कितना ही अच्छा हो, कितना ही प्रतापी हो, कितना ही पॉपुलर हो, कितना ही लोकप्रिय हो, अगर नियम कानून घटिया होता तो न भ्रष्टाचार खत्म होता है, ना अपराध खत्म होता है। और मैं आपसे पूछता हूं, आपके गुजरात में कौन सी समस्या खत्म हो गई? घूसखोरी खत्म हुई क्या? जोर से बोलिए जरा। जमाखोरी खत्म हुई क्या? जोर से बोलिए, आपकी रिकॉर्डिंग हो रही है, आपकी आवाज जानी चाहिए। मिलावटखोरी खत्म हुई गुजरात में? कालाबाजारी खत्म हुई? नशा तस्करी खत्म हुई? मानव तस्करी खत्म हुई? सड़क के किनारे अवैध निर्माण खत्म हुआ? नक्सलवाद खत्म हुआ? घुसपैठ खत्म हुई? रोहिंग्या यहां से भागे, बांग्लादेशी यहां से भागे, धर्मांतरण बंद हुआ, मजहबी उन्माद रुका, पत्थरबाजी रुकी, कट्टरवाद रुका, मिशनरियां भागी क्या गुजरात छोड़ के? नहीं, क्योंकि डॉक्टर के अच्छे होने से बीमारी ठीक नहीं होती। क्योंकि डॉक्टर शरीर में नहीं जाता, शरीर में क्या जाती है? दवा, इंजेक्शन, वैक्सीन। हमने सारे काम कर लिए, लेकिन कभी यह नहीं सोचा कि भारत में नशा तस्करी क्यों है, सिंगापुर में क्यों नहीं है। हमने कभी यह नहीं सोचा ये रोहिंग्या बांग्लादेशी भारत क्यों आते हैं, चीन क्यों नहीं जाते।
हमने कभी यह नहीं सोचा भारत में पत्थरबाजी क्यों होती है, जापान में क्यों नहीं होती। हमने कभी यह नहीं सोचा भारत में सड़क के किनारे अवैध निर्माण क्यों होता है, अमेरिका में क्यों नहीं होता। तू मैं करने से, आरोप प्रत्यारोप करने से, बतौलीबाजी करने से, नूरा कुश्ती करने से, लच्छेदार भाषण देने से किसी समस्या का समाधान नहीं होता। सब कुछ तो है भारत में, जो कुछ चीन में है, अमेरिका में है, उससे ज्यादा सब कुछ भारत में है। दुनिया के सबसे ज्यादा सांसद भारत में, दुनिया के सबसे ज्यादा विधायक भारत में, दुनिया के सबसे ज्यादा मंत्री भारत में, दुनिया की सबसे बड़ी सुप्रीम कोर्ट भारत में, दुनिया की सबसे ज्यादा बड़ी हाई कोर्ट भारत में, सबसे ज्यादा महामंडलेश्वर भारत में, सबसे ज्यादा आचार्य भारत में, सबसे ज्यादा कथावाचक भारत में, सबसे ज्यादा एनजीओ भारत में, सबसे ज्यादा सामाजिक संगठन चलाने वाले भारत में, सबसे ज्यादा दानदाता भारत में। सब कुछ तो है, लेकिन आप मुझे एक बताओ, कोई एक समस्या खत्म हो गई हो। अगर कोई समस्या भारत में है और दुनिया में अगर नहीं है, सिंगापुर में नहीं है, जापान में नहीं है, फ्रांस में नहीं है, अमेरिका में नहीं है, या किसी एक देश में नहीं है, इसका मतलब यह हो गया वो समस्या लाइलाज नहीं है। इसका मतलब उस बीमारी की दवा है, हमारी दवा घटिया है। इसका मतलब हमारी दवा घटिया है। संविधान भी है, संसद भी है, सुप्रीम कोर्ट भी है, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, विधायक, सब कुछ तो है। कश्मीर के लोगों को न्याय मिला क्या? जिन लोगों ने कश्मीर में नरसंहार किया था उनको फांसी हुई क्या? जोर से बोलिए। एक के बाद एक जिहादी हत्याएं हर महीने होती रहती हैं, कभी यहां, कभी वहां, कभी वहां, कभी वहां। किसी को फांसी हुई क्या? क्यों नहीं हुई? क्योंकि भारत में सब कुछ है, लेकिन जिससे भारत चलता है वही ठीक नहीं है।